एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी ना। एक सत्यवान लाभ का नाम का आदमी था, अपने गांव से निकला। अपने गांव से जब वो निकला सत्यवान, तो काम करने के लिए शहर की तरफ, कि मैं रोजगार के लिए जाता हूं, कुछ करूंगा जाकर शहर में। तो कई पीढ़ियों से उसके जो चली आ रही थी, उसके पीढ़ियों में उसके कुल देवता की एक प्रतिमा थी। तो उसके पिताजी ने उसको दिया कि बेटा अब तुम जा रहे हो तो वहां पर रहोगे, वापस आओगे नहीं आओगे तब पता नहीं, जब आओगे हम होंगे नहीं होंगे। तो बूढ़े हो गए थे उसके माता पिता। तो ये हमारी कई पीढ़ियों से कुल देवता की प्रतिमा है, जिसका हम लोग इसकी जो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, इसकी पूजा अर्चना जो कुछ भी है, हम सारी परंपराएं अपनी रखे हुए हैं। ये तुम ले जाओ बेटा इसको आप, और इस अपनी परंपरा का निर्वाह करते रहना। जहां भी रहोगे तो शहर में आ जाता है। शहर में आता है तो देखता है कि उसी के तरीके, उसी के जैसे कई और लोग हैं जो कई और गांव से आए हैं, और सबके पास अपने अपने कुल देवता की प्रतिमा है। अब यहां पर आते हैं तो काम ढूंढना शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल काम नहीं था, समय बड़ा विकट था। सभी सोचते हैं क्या करें, काम नहीं था तो थोड़ी अराजकता फैली हुई थी, चोरी चकारी भी खूब होती थी। तो क्या हुआ, कई लोगों को तो चोर जो घूमते थे, तो बाकी लोग लापरवाह थे। धीरे धीरे किसी कुल देवता की मूर्ति किसी ने चोरी कर ली, कभी किसी की चोरी कर ली। डाकू भी घूम रहे थे, तो कभी आए किसी के घर में गए, तलवार रखा, गले पे चाकू रखा और बोला ये दे दे नहीं तो मैं मार दूंगा। तो किसी का डकैती हो गई, किसी की चोरी हो गई, और उसके बाद भी किसी की बची रही। तो कोई धनाढ्य व्यक्ति था जिसने सोचा कि यार ये जो है इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। धनी होने के बावजूद मन ही मन ईर्ष्या करता था, ये अपने गांव से आया हुआ है, इसको मैं खरीद लेता हूं। बोले ये तू अपनी प्रतिमा मुझे दे दे, तेरे को जितने पैसे दूंगा बोलेगा मैं वो दूंगा तेरे को, और तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरे को काम भी दूंगा, नौकरी भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा। 50 लालच दिए तो कई लोगों ने अपनी कुल देवता की प्रतिमा उसको बेच दी। सत्यवान ने क्या किया, जब चोरी चकारी हो रही थी तब भी वो जगा रहा, सजग रहा। उसने उस प्रतिमा को चोरी नहीं होने दी। जब भी चोर उसके आसपास आए वो सदैव वहां पर सतर्क मिला और वो अपने होनी नहीं दी। उसके ऊपर भी डकैती का प्रयास हुआ, डाकू आए, वो लड़ा भिड़ा, घायल हुआ, खून बहाया उसने, लेकिन अपनी प्रतिमा की रक्षा उसने की, अपनी परंपरा की रक्षा उसने की। गरीब हो गया, काम नहीं मिल रहा था, भूख लगे थे, भूख के मारे बुरा हाल। परिवार फुटपाथ पर, कोई बड़ा आदमी आया धनाढ्य, बोला अरे दरिद्र व्यक्ति ये प्रतिमा मुझे दे दे, तेरे को जितनी चाहिए मैं धन दूंगा, काम चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, जो चाहिए तेरे बच्चे की शिक्षा करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, ये प्रतिमा दे दे मुझे। उसने कहा जो हो जाए मैं नहीं दूंगा, मैं इसी के साथ रहूंगा। तो जो लोगों ने प्रतिमा बेच दी थी उन्होंने भी अपना काम शुरू किया, उन्हीं की नौकरी करने लगा। ये गरीब आदमी की भी पेट तो पालना है ना, तो गरीब उनकी नौकरी करने लगा। वो हंसते भी थे, देख हमने प्रतिमा बेची, हम तो बड़े आदमी हो गए, अब तू हमारी नौकरी कर रहा है, हमारा नौकर है, तो क्या मिला तेरे को? उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी है, जो 2 रोटी खाऊंगा मैं जीऊंगा, लेकिन मैं अपनी प्रतिमा रखा हूं, कोई बात नहीं। समय बदलता गया, धीरे धीरे सत्यवान विकास करना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। बाकी लोग जो प्रतिमाओं को अपने त्याग चुके थे, छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, बेच चुके थे, खो चुके थे, उनके बराबर जाने लग गया और धीरे धीरे उनसे आगे निकलने लग गया। अब बाकियों के तो छाती पर सांप लौट रहा था कि यार हमने अपना सब बेचा भी, सब कुछ भी किया, खो भी दिया, चलो थोड़ी देर के लिए क्षणिक हमें एडवांटेज भी मिला, बट ये बंदा अपनी परंपराओं, संस्कृति और अपनी प्रतिमा जो है इष्ट देव की उसके साथ में रखते हुए हमने सोचा उसकी वजह से ये बर्बाद हो जाएगा। अब तो लगता है कि यही इसकी शक्ति है और ये अब धीरे धीरे हमसे आगे निकल रहा है, तो अब बाकी सारे उसके शत्रु होंगे नहीं होंगे, ईर्ष्या करेंगे नहीं करेंगे, समाप्त करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। इस कहानी में सत्यवान जो है वो भारत है, बाकी जितने पात्र हैं वो बाकी देश हैं। बस ये मनुष्य जो था पहले आदि मानव जंगलों में रहता था, पूरी दुनिया में रहते होंगे, अफ्रीका में भी शुरू हुए होंगे, यहां भी शुरू होंगे, अलग अलग अपना अपना रहे, छोटी मोटी सभ्यता बनानी शुरू करी, जो भी है। कोई सभ्यता बहुत बढ़ गई, कोई कबीले लेवल पे रह गई। जैसे कि अंडमान निकोबार में हमारे एक आइलैंड है, द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वहां पर किसी को भी जाना मना है। वहां पर आदि मानव की तरह ही लोग आज भी रह रहे हैं, तो उनकी छोटी मोटी कुछ तो सभ्यता होगी, ठीक है ना। तो वैसे चाहे उसी लेवल की सभ्यता हो या बहुत ऊंची लेवल की सभ्यता हो, जैसे कि भारत की थी, भारत में है, वैसे ग्रीक सिविलाइजेशन वाज देयर, रोमन सिविलाइजेशन वाज देयर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर देयर, सो मेनी ग्रेट सिविलाइजेशंस वर देयर ऑल अक्रॉस द कंट्री। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कि वो ग्रेट थे या छोटे थे वो बात नहीं है, बट जो भी थे, जो मानव समाज के उद्गम के साथ साथ जितने भी शुरू हुए थे वो सब खत्म हो गए।
ग्रीक सिविलाइजेशन इज ओवर, रोमन सिविलाइजेशन इज ओवर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज ओवर। ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोप के लोग गए थे तो वहां के कबीले लेवल की एक सभ्यता जो भी छोटी मोटी थी वो खत्म कर दी उन लोगों ने। अमेरिका में जब लोग गए थे, जो मूल वहां के रेड इंडियंस थे, जो वहां के एब्रॉग्नियल्स लोग थे, उनको खत्म कर दिया सबने। तो कोई महान थी, छोटी थी, जो भी थी, एवरीथिंग इज ओवर। जहां भी गए, कहीं कहीं पर तो आक्रांताओं के पहुंचने के घंटे भर में सभ्यता खत्म हो गई, कहीं पर साल, कहीं 6 महीना, कहीं साल, कहीं 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 सालों में हर जगह खत्म हो गई। 800 साल से इस देश पर आक्रांता आ रहे हैं, अलग अलग कोण से दुनिया के 800 वर्षों से लगे हुए हैं कि यार ये भारत की सभ्यता है क्या जो खत्म होती नहीं है। हर बार लगता है कि मार दिया, खत्म हो गई, धूल दूषित हो गई, गड़ गई, समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, फिर खत्म हो जाती, फिर उठ जाती है। इट ऑलवेज राइजेस लाइक ए फेनिक्स। है क्या ये? सबको इस बात का आश्चर्य है कि यार ये भारत में क्या है, सब जगह खत्म हो गई, ये भारतीय सभ्यता अभी तक जीवंत है और अब फिर से शक्तिशाली हो रही है। इस बात की ईर्ष्या पूरी दुनिया को है, पूरे विश्व को है, सदैव रही है, आज भी है। ये समझो, लेकिन पहले खुद को तो समझो। पूरी दुनिया तो मानती है कि आपके पास ये बहुमूल्य रत्न बचा है, लेकिन अपना तो बोध रखो कि आप, हमारे पास एक बहुमूल्य रत्न बचा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बस ये याद रखना आपको। देर होगी सवेर होगी, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा रखना। पैसा आएगा जाएगा, समय बदल सकता है, ये छूट गई दोबारा नहीं आता। दुनिया में देश है, यूरोप में ऐसे देश जहां के कुछ लोगों की आत्मा कचोट रही है, सारे नहीं, बाकी ठीक है, धन संपदा के नशे में चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों की आत्मा, जो सज्जन व्यक्ति है, देर सवेर कहीं ना कहीं तो अंतरात्मा पूछती है, वो ढूंढ रहे हैं कि 3000 4000 वर्ष पहले हम थे क्या, क्या करते थे हमारे पूर्वज, क्या परंपरा थी तब की। खत्म हो गए सुपर पावर, हो गए बहुत पैसा, बहुत कुछ आया, वो कहां से लाओगे, खत्म। और ये जो बची है इसके लिए बहुत मूल्य चुका है हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत मूल्य चुकाया है, बहुत इसके लिए रक्त बहाया है, बहुत त्रासदी सही है, उसके बाद उसको बचाकर आप तक लाए हैं बच्चों। तो आप विकास करना, सब कुछ करना, लेकिन ये मानकर चलना कि सबसे अमूल्य धरोहर जो आपको दिया है वो यही दिया है, और इसको साथ लेके चलना। बाकी समय आगे पीछे होता रहेगा, ये साथ में लेके चलना।